साथियों नमस्कार। आपका हमारे फेसबुक पेज फिजिक्स बाय थापक सर एवं यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, ये आज आदेश है 24/12/2024 का माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। कहाँ का आदेश है साथियों? माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, और ये प्रति है, देखिए किस किस के लिए प्रति है? प्राचार्य समस्त शासकीय संस्थाएं मध्य प्रदेश, यानी जो भी मध्य प्रदेश के प्राचार्य हैं उन सभी के लिए प्रति है। ठीक है साथियों, देखिए इसका जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यानी क्या विषय है साथियों? यानी विषय कक्षा 11वीं/12वीं में विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान करने संबंधी। यानी जिनका 11वीं और 12वीं यानी कक्षा 11वीं में जो विषय था और कहीं भूलवश 12वीं में आपने विषय चेंज कर दिया है, लेकिन उसमें अब चेंज करने की सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है, तो उसके संबंध में बीएसई ने एमपी बीएसई ने यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने ये आदेश जारी किया है। साथियों पूरा वीडियो देखना है ध्यानपूर्वक और अधिक से अधिक संख्या में क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, जिससे जो भी छात्र हैं स्कूल में पढ़ने वाले उनको असुविधा ना हो। ठीक है साथियों, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है। और साथियों आपको बता दें, अगर आपको अभी सुधार करना है तो इसकी जो डेट है साथियों सुधार की, वो 31/12/2024 है। ठीक है साथियों, और प्रति विषय 500 रुपये अर्थदंड लगेगा। ठीक है साथियों, 500 रुपये के साथ ये सुधार की सुविधा उपलब्ध की गई है। अब देखिए पूरा आदेश देखते हैं क्या है इसका मसला। ठीक है, और अधिक से अधिक संख्या में क्या करना है, सभी को शेयर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और साथियों उपर्युक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। ठीक है साथियों, मंडल द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका के बिंदु क्रमांक 13 विषय/माध्यम/समूह का चयन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कक्षा 9वीं के आधार पर कक्षा 10वीं यानी जो विषय आपने कक्षा 9वीं में लिए हैं उसके आधार पर 10वीं तथा कक्षा 11वीं के आधार पर कक्षा 12वीं में अर्थात छात्र ने कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं में जो विषय का चयन किया है वही विषय कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में ले सकेंगे। यानी जो भी विषय आपने कक्षा 9वीं में जो भी विषय आपका रहा है उसी के आधार पर 10वीं में, तथा साथियों कक्षा 11वीं में जो विषय रहा है उसी के आधार पर 12वीं में आप विषय का चयन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। विषय विगत वर्ष की भांति अनेकों विद्यालयों छात्रों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं कि कक्षा 9वीं/11वीं में उनके द्वारा जिन विषयों का चयन अध्यापन कर परीक्षा दी गई है, संबंधित संस्था द्वारा कक्षा 9वीं/11वीं के ऑनलाइन आवेदकों की प्रविष्टि के समय त्रुटिपूर्ण अन्य विषय शंकाएं की प्रविष्टि कर दी गई है। यानी 9वीं और 11वीं में जो विषय रहे थे उसी के आधार पर आपको 10वीं और 12वीं में विषय चुनना होगा। अगर कहीं त्रुटिपूर्ण ये चेंज हो गए हैं विषय तो आप 500 रुपये अर्थदंड के साथ उस विषय को 31/12/2024 तक आप सुधरवा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अधिक से अधिक संख्या में क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, विषयों के क्या 10वीं/12वीं के परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय अन्य विषय प्रदर्शित हो रहे हैं। संबंधित छात्रों द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं अध्ययनरत विषयों के आधार पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विषय में सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। चूँकि कक्षा 10वीं एवं 12वीं द्वितीय पाठ्यक्रम 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होने के कारण कक्षा 9वीं एवं 10वीं कक्षा 11वीं एवं 12वीं विषयों का चयन एवं समान होना चाहिए। ठीक है साथियों, यानी आपने 9वीं में और 11वीं में जो विषय लिए हैं वो विषय ही समान होने चाहिए 10वीं और 12वीं में। ठीक है, छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए संस्था द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि में विषयों में की गई त्रुटि के सुधार हेतु दिनांक 31 दिसंबर 2012, देखिए साथियों मैंने पहले ही बताया था, यानी जो विलम्ब शुल्क है 31/12/2024 तक आप सुधरवा सकते हैं 500 रुपये अर्थदंड के साथ। ठीक है साथियों, 500 रुपये प्रति विषय। और साथियों क्या है प्यारे बच्चों, 500 रुपये प्रति विषय है, प्रति
विषय लगेगा। ठीक है, आपको अगर एक विषय में गलती है तो 500 रुपये लगेंगे और 2 विषय में गलती है तो 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये अर्थदंड रखा गया है। 500 रुपये प्रति विषय अर्थदंड के साथ विषयों में त्रुटि सुधार की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाती है। संबंधित संस्था प्राचार्य की त्रुटि सुधार के साथ MP ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित छात्र की कक्षा 11वीं उत्तीर्ण की अंकसूची एवं आशय आशय का घोषणा पत्र। ठीक है साथियों, क्या है ऑनलाइन जो MP ऑनलाइन है, MP ऑनलाइन है, उस पर जाके आप 11वीं की अंकसूची ले जाएं, 11वीं की अंकसूची ले जाएं, उसी के आधार पे आपके जो विषय हैं उसकी सुधार हो सकता है। ठीक है, अपलोड करना अनिवार्य होगा और 11वीं की अंकसूची क्या होगी साथियों, अपलोड होगी। ये बहुत बड़ी सूचना है आपके लिए। जिन छात्रों के विषयों में त्रुटि सुधार किया गया उन छात्रों ने कक्षा 11वीं में इन्हीं विषयों का अध्ययन किया गया है तथा संस्था द्वारा इन्हीं विषयों की अंकसूची छात्रों को जारी कर दी गई। यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्था द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए गलत तरीके विषयों में संशोधन किया गया तो शासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है साथियों, अगर किसी प्राचार्य द्वारा कोई अंकसूची में त्रुटि है या उसमें कोई गलत कार्य किया गया है तो प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है साथियों, तो शासकीय विद्यालय में होने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर लिखा जाएगा तथा शासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय की संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसकी जो भी मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। यह उल्लेख है कि इस वर्ष कक्षा 9वीं एवं 11वीं में अध्ययनरत छात्रों के ऑनलाइन विषयों की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक करें। यानी 11वीं और 9वीं में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं वो इस साल आप सावधानी से उनकी फॉर्म भरें और उनका विषय का चयन करें, उन्हें पूछकर ही करें। ठीक है, वर्ष से विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। आगामी वर्ष में अगर ये त्रुटि होती है तो आपको सुविधा उपलब्ध नहीं की जाएगी। संबंधित विद्यालय प्राचार्य के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है साथियों, अगर आपने इस साल जो भी स्टूडेंटों ने 11वीं में और 12वीं में जो विषय लिया है और अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, शाला प्रभारी होगा और जो प्राचार्य वो होगा। ठीक है साथियों।